कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो दुनिया भर में घूम घूम कर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनके मुल्क में तो लोकतंत्र है, लोगों को खुलकर जीने और बोलने की छूट है। लेकिन जो खबरें कनाडा से सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनसे तो यही साबित हो रहा है कि कनाडा भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गैंगस्टर और खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। ट्रूडो दुहाई दे रहे हैं कि उनके देश में बोलने और मानवाधिकार की आजादी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, उसमें दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। लेकिन इसकी आड़ में कनाडा में खालिस्तान की लहर पनप रही है और इसी चक्कर में भारत विरोधी ताकतें और अपराधी कनाडा को अपनी गतिविधियों का सेंटर बना चुके हैं। और हालात ये हैं कि पंजाब में टारगेट किलिंग हो या फिर खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर हमला या फिर आतंकी घटना, हर बार तार कनाडा से ही जुड़ते नजर आते हैं। भारत विरोधी आतंकवादी मलकीत सिंह उर्फ फौजी सर्रे, गुरजिंदर सिंह पन्नू कनाडा के हैमिल्टन में, गुरप्रीत सिंह ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन शहर में, गुरजीत सिंह चीमा ब्रैम्पटन और टहल सिंह टोरंटो में बस गए हैं। गैंगस्टर लखबीर सिंह कनाडा में बैठकर देश में आतंक फैला रहा है, तो कनाडा में ही खालिस्तानी और कट्टरपंथी संगठनों को किस तरीके से प्रश्रय देकर भारत की संप्रभुता के खिलाफ जहरीली साजिश रची जा रही है। आपके सामने हम रखेंगे कनाडा के कट्टरपंथी दस्ते की एक तस्वीर और उसकी शुरुआत करते हैं कनाडा से जुड़ी 10 ब्रेकिंग न्यूज के साथ। एक के बाद एक 10 अपडेट्स हम आपको बताएंगे। 10 बड़ी खबरें कौन सी है प्रीति, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। बिल्कुल, पहली बड़ी खबर यह है कि कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह मारा गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो देखिए ब्रेकिंग 2 और ब्रेकिंग 3 ये है कि एनआईए की लिस्ट में इसका नाम था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए चौथी ब्रेकिंग भी बताएंगे। ब्रेकिंग नंबर 1, कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल मारा गया है, आपसी रंजिश में मारा गया सुखदूल। तो बड़े अपडेट्स आपको बता रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे लगातार जारी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पंजाब के सभी जिलों में छापेमारी इस वक्त चल रही है। सुबह 7 बजे से ही ये छापेमारी शुरू हो चुकी है। ब्रेकिंग नंबर 6 ये है कि भारत के सवाल पर जस्टिन ट्रूडो चुप रहे जब अमेरिका में उनसे ये सवाल पूछा गया। ब्रेकिंग नंबर 7 तो पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा ब्रेकिंग नंबर 8 आपको बता दें, दुनिया भारत में अकेला किस तरीके से कनाडा अकेला पड़ चुका है और इसके अलावा हिंदू संगठनों ने ट्रूडो सरकार को खत भी लिखा है। और ब्रेकिंग नंबर 10 भी आपको बताएं, सुरक्षा की मांग की गई है। तो एक के बाद एक जो 10 बड़ी ब्रेकिंग्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं इस पूरे अपडेट्स को लेकर के। और कनाडा से जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चलिए वो भी हम आपको बताएं। और कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल मारा गया है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि सुखदूल किस तरीके से मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने गैंगस्टर को मारा है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल था। तो सुखदूल को मार दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल को गोली मारी गई है और ये बड़ी खबर, एनआईए की वांटेड लिस्ट में इसका नाम शामिल था। और लगातार कनाडा में रहकर के ही भारत में भी कई रंगदारी के मामले और आरोप भी इसके ऊपर लगे थे। और ये देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो एंटी इंडिया साजिश कनाडा में रहकर के ये तमाम खालिस्तानी रच रहे हैं, तो इसीलिए इसका भी नाम एनआईए की जो वांटेड लिस्ट थी उसमें शामिल था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि गोली मारकर इसकी हत्या की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं। 10 बड़ी ब्रेकिंग हमने आपको बताई है। और देखिए किस तरीके से कनाडा की सत्ता में अब खालिस्तानी टेरर, क्योंकि सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बयान दिया गया और जब उनसे सवाल पत्रकारों की तरफ से पूछा गया तो जस्टिन ट्रूडो ने कुछ भी नहीं कहा, सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पंजाब से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल आरएसएन सिंह सर जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं मनोज, क्योंकि जानकारी ये है कि पंजाब के कई जिलों में छापेमारी चल रही है। फिलहाल वहां से क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस ने आज पूरे पंजाब में हर जिले में एक ऑपरेशन चलाया हुआ है, खासकर जो गैंगस्टर विदेश में बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर वारदातों को अंजाम देते हैं। तो यहाँ जो लोग उनके साथी हैं, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं या जो उनके गैंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के ठिकानों पर पंजाब पुलिस की रेड चल रही है। सुबह 7 बजे से रेड लगातार जारी है, दिन भर ये रेड चलेगी और उसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से ये शाम को जानकारी दी जाएगी, ब्रीफ किया जाएगा कि इस रेड में क्या हासिल हुआ, कितने लोगों को राउंड अप किया गया है और क्या क्या इसमें रिकवरी हुई है। और इसके साथ साथ जो सुखा दानू के जिसकी कनाडा में गोली मारकर हत्या करने की जानकारी आ रही है, उसके घर भी पंजाब पुलिस पहुंची। हालांकि बताया जा रहा है कि वो रेड नहीं है, दरअसल ये जानकारी आने के बाद उसके परिवार के पास पंजाब पुलिस पहुंची है और वहां पे जो भी परिजन उनके परिवार के सदस्य हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, तो
जो गैंगस्टर मारा गया है सुखदुल, उसके भी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। कर्नल सिंह, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख जो है जगमीत सिंह धालीवाल, उनके समर्थन से ही कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है और इसीलिए शायद जो खालिस्तानी प्रेम है जस्टिन ट्रूडो का वो इस तरीके से जग जाहिर है, क्योंकि उनको भी पता है कि बिना उनके इस वोट बैंक के वो सत्ता पर वहां नहीं बने रह सकते हैं। जी, आपका अध्ययन बिल्कुल सही है। आपने सही टिप्पणी की है कि अगर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अगर के ही सौजन्य से ये सरकार चल रही है तो तमाम तरह के प्रेशर वो लगा रहे हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, ये खालिस्तान प्रेम उस समय से शुरू हुआ था जब ये जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरी ट्रूडो जब प्राइम मिनिस्टर थे। बिल्कुल। और उसी समय 80 के दशक में जियाउल हक जब वहां पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तो ये सारा धंधा शुरू हुआ था। फिर ये पाकिस्तान में जो हमारे करतारपुर कॉरिडोर वाला जो रास्ता खुला तो वो एक रास्ता बन गया। यहाँ से ये जितने छठे बदमाश, खालिस्तानी बदमाश, ये तीर्थ के नाम पे यहाँ से जाते थे और वहां से ये कनाडा चले जाते थे और वहां जाने के बाद इनकी कोई पूछताछ नहीं होती थी कि किस पृष्ठभूमि के हैं, क्या है, इनकी मनसा क्या है। और उस समय इन्होंने बड़ा एक वो कन्वीनियंट सा पॉलिसी नीति बना रखा था कि हम किसी हमारा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, और उस तरह की वो थी। तो तमाम छठे हुए बदमाश तो उनके जो बच्चे जो हैं आज वो क्या निकलेंगे? वो कौन से वो साइंटिस्ट थोड़ी निकलेंगे। वो यही काम करेंगे, गैंगस्टर बनेंगे। अब गैंगस्टर जब बना है तो वो गैंगस्टर का गैंगस्टर से तो झगड़ा होगा। ये तो पूरी दुनिया में देखी गई है। अब आपस में ये मार जा रहे हैं और आप हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं उनको आप अगर ये कर रहे हो, आपने संस्कृति बनाई है कनाडा में। हर ठीक है, लेकिन सर फिर कनाडा को भी किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है, वो तस्वीरें भी वहां से लगातार सामने आ रही है। अमेरिका से बात करने की कोशिश की, सपोर्ट मिला नहीं। इसके अलावा अभी हम लगातार बात करेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सबसे पहले अपने जो दर्शकों ने ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे गैंगस्टर और खालिस्तानी टेरर के चंगुल में कनाडा पूरी तरह से घिर चुका है। तो चलिए इसकी डिटेल हम आपको देते हैं एक-एक करके, जिसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल गैंगस्टर्स का सुरक्षित पनाहगाह कनाडा बन चुका है। कैसे घिर गया है देखिए, हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं। खालिस्तानी समर्थकों का तुष्टीकरण करने के लिए जस्टिन ट्रूडो मशहूर हैं। गैंगस्टर्स का सुरक्षित पनाहगाह यानी एपी सेंटर जो है वो इस वक्त कनाडा बना हुआ है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से हम आपको बकायदा ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ खालिस्तानी टेरर और दूसरी तरफ ये गैंगस्टर वर्सेस। अब आप देखिए कि खालिस्तानी जो समर्थकों का यहाँ पर तुष्टीकरण हो रहा है। आप समझ रहे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी इनकी तरफ से बनाई जा रही है और गैंगस्टर्स का सुरक्षित पनाहगाह कनाडा बन चुका है। ये बात क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है। खालिस्तान समर्थक संगठनों को खुली छूट मिली हुई है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। वो उसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, तो टेररिज्म की आजादी को कैसे वो अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ सकते हैं, बड़ा सवाल है। गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा अब मारा गया है, ये बड़ा अपडेट वहां से इस वक्त सामने आ रहा है। इसके अलावा क्या अपडेट है ये भी आप जान लीजिए। सिख फॉर जस्टिस के एंटी इंडिया एजेंट को बढ़ावा दिया गया है और आतंकी अर्शदीप सिंह का ये ठिकाना बना हुआ है। तो आप समझिए इसीलिए तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को हीरो बनाने की साजिश भी रची जा रही थी। लखबीर सिंह उर्फ लांडा और साथ ही साथ गोल्डी बराड़ भी वहीं पर छिपे हुए हैं। भारतीय मूल के हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा जो है वो खालिस्तानी टेररिस्ट वहां पर खुलेआम चला रहे हैं। और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का भी यही ठिकाना है। तमाम जो गैंगस्टर है उनका ठिकाना इस वक्त वहीं पर है। खालिस्तानी आतंकियों को आईएसआई से फंडिंग होती है, पैसा मिलता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश भी कनाडा में ही रची गई। तो ये जो खालिस्तानी समर्थक टेररिस्ट है वो वहीं पर छुपे हुए हैं और वहां पर से ही यहाँ इंडिया में भी रंगदारी वसूलने का काम हो या गैंगस्टर्स जो अपनी पूरा गैंग चलाते हैं वो सब कुछ नजर आता है। बिल्कुल सर, आपके पास लौटते हुए, क्योंकि लगातार हम ये तो दिखा रहे हैं कि जो तमाम गैंगस्टर हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनके समर्थक हैं, वो कनाडा में अपना ठिकाना बनाकर बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं। और ये बात जग जाहिर है किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सर एक और चीज स्पष्ट हो जाती है, जब जस्टिन ट्रूडो इस तरीके के बयान देते हैं, उनको लेकर तमाम सवाल उठाए जाते हैं, तो उन सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं, भागते हैं। और अमेरिका से उनको ये लगता है कि जो उनका दोस्त है सपोर्ट करेगा, अमेरिका तक उनका सपोर्ट नहीं करता। तो क्या मुंह की नहीं खानी पड़ी है जस्टिन ट्रूडो को? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये दुनिया में ये सबको ये विदित है
कि और G20 में सारे नेता थे, तो आप क्या समझते हैं जो G20 में जो नेता आए थे यहाँ पर, उनको मालूम नहीं था कि किस तरह का एक कोल्ड रिस्पांस भारत की ओर से उनको दिया जा रहा है और दोनों के रिश्ते किस तरह से बिल्कुल नादिर पे पहुंच गए हैं। तो सबको मालूम है कि आखिर किस कारण से ये हुआ है। ये कोई उनके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो चाहे वो ऋषि सुनक हो या जो बाइडेन हो या बाकी और भी यूरोपियन देशों के जो मुखिया, उनको सबको मालूम है। दूसरी बात है ये ट्रूडो जो ये हवाला दे रहे हैं प्रजातंत्र का, डेमोक्रेटी, ये देखिए आपको याद है ना फरवरी 2021 में एक जब वहां ट्रकर्स ने 2700 ट्रकर्स ने ओटावा में फ्रीडम कॉन्वॉय निकाला और वहां पर आर्थिक ब्लॉकेट कर दिया, तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था। और वो वही ट्रूडो है जो यहाँ पे एक कथित किसान आंदोलन में ये किस तरह से लोगों को भड़का रहा था। और आपको मालूम है इसके पीछे पूरे किसान आंदोलन, पूरी फंडिंग वहां से हो रही थी। एपी सेंटर अभी खालिस्तान समर्थकों का वहां पर बना हुआ है कनाडा में। और देखिए खुद अपना ही देश संभाल नहीं पा रहे जस्टिन ट्रूडो। स्वास्थ्य सेवाएं वहां कितनी बुरी है कि वहां के आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन जानबूझकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो खालिस्तानी टेररिस्ट को समर्थन देते हैं। आप बने रहे से